हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। साइंस के इस सीरीज में हम लोग लगभग 2500 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, इसमें जो है हम लोग साइंस के इस सीरीज में 2500 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो, रेलवे के जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी या एएलपी हो, या बैंक का हो, या सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या एमटीएस हो, या यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, अन्य सभी एग्जाम के लिए ये सीरीज बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस सीरीज का एक क्लास नंबर 1 है। तो इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अब तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विटामिन ए की कमी से जो है कौन सा रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए के कारण कौन सा रोग होता है। तो ये है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये आपका होता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन ए के कारण होता है। यानी नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रतौंधी। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो मानव शरीर में जो रक्तचाप होता है किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये आपका अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। ठीक है, तो किसकी उपस्थिति के कारण बदलता है। तो ये आपका बदलता है वर्णकी लवक के कारण। ठीक है, ये वर्णकी जो लवक है इसी के कारण जो है गिरगिट जो है अपना रंग बदलता है। आगे क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। तो ये आपका घेघा नामक रोग होता है। ठीक है, घेघा नामक ये रोग होता है। आगे क्वेश्चन है कि प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो इनमें से जो पूछ रहा है कि प्रोटीन का किसमें जो है सबसे अधिक मात्रा, इन चारों ऑप्शन में से ये सही है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है। तो ये आपका सोयाबीन और मूंगफली। ठीक है, सोयाबीन और मूंगफली में जो है प्रोटीन जो है सबसे अधिक मिलता है। ठीक है, प्रोटीन जो है सबसे अधिक मिलता है सोयाबीन और मूंगफली में। आगे क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो लार जो है किसके पाचन में सहायक होता है। तो ये आपका होता है स्टार्च के। ठीक है, किसके पाचन में, ये स्टार्च के पाचन में जो है आपका सहायक होता है। आगे क्वेश्चन है कि दिल का दौरा किस कारण से होता है। तो जो दिल का दौरा होता है किसके कारण होता है। तो ये आपका होता है हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। ठीक है, इसी के कारण होता है। जब हृदय में रक्त की आपूर्ति में जब कमी होती है उसी के कारण जो है क्या होता है, दिल का दौरा होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ देगा कि दिल के दौरे में जो है पूछ देगा कि रोगी को कौन सा फल जो है खाना चाहिए सबसे अधिक लाभदायक है। तो ये आपका सेब है। ठीक है, क्योंकि दिल का दौरा क्यों पड़ता है, जब कोलेस्ट्रॉल का जो मात्रा होता है वो बढ़ जाता है, इसी कारण जो है दिल का दौरा पड़ता है। और उसे कम करने के लिए सबसे उपयोगी फल कौन सा है। तो ये आपका सेब है। आगे है कि किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। तो इनमें से किसे खाने से। तो किसे खाने से। तो ये आपका वनस्पति खाने से। ठीक है, वनस्पति उत्पाद जो है खाने से पृथ्वी पर जो जनसंख्या है, ठीक है, जीव है, उसका जो सबसे अधिक भरण पोषण किससे होता है, वनस्पति उत्पाद से होता है। आगे क्वेश्चन है कि विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है। तो विटामिन B2 का क्या नाम है। तो ये है आपका राइबोफ्लेविन है। ठीक है, राइबोफ्लेविन नाम है विटामिन B2 का। आगे क्वेश्चन है कि काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। तो उसका श्वसन अंग कैसा है। ठीक है, तो काकरोच जो है जल में जीवित नहीं रह सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जो उसका श्वसन अंग है वो कैसा है, वातक है। ठीक है, ये वातक है। आगे क्वेश्चन है कि पुरुष में मरकरी के विषाक्त से कौन सा रोग हो जाता है। तो मरकरी के कारण कौन सा रोग होता है। तो ये आपका होता है कौन सा, मिनी माता नामक रोग। ठीक है, कौन सा होता है, ये मिनी माता। ठीक है, मिनी यहाँ पर होगा, मिनी माता नामक ये जो है रोग आपका हो जाता है। आगे क्वेश्चन के गुणसूत्रों में होते हैं। तो गुणसूत्रों में क्या होते हैं, इन चारों में ऑप्शन में से क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, तो ये डीएनए और प्रोटीन होता है। गुणसूत्रों में क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन होता है। आगे क्वेश्चन की मूत्र का पीला रंग
किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो किसकी मौजूदगी के कारण होता है मूत्र का पीला रंग? तो ये आपका होता है यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है? ये आपका यूरोक्रोम के कारण होता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? इनमें से कौन सा जो सहजीवी है जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो ये आपका कौन सा है? तो ये आपका है राइजोबियम। ठीक है, ये राइजोबियम जो है ये आपका जो है ये नाइट्रोजनीकरण यौगिक जो है ये जीवाणु है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? ये अक्सर ये जो है आपका जैसे जो दाल वाले जो पौधे होते हैं, जैसे रहर हो जाता है, चना हो गया, मटर हो गया, उनकी जड़ों में ये पाया जाता है। ये क्या काम करता है? वातावरण से जो नाइट्रोजन होता है उसको मिट्टी में जो है उसको लाता है स्वतः। ठीक है, मिट्टी में जो है ये मिला देता है उसको वातावरण से प्राप्त करके। आगे हम लोग देखते हैं आहार में लवण का प्रमुख उपयोग है। तो आहार में जो लवण का जो प्रमुख उपयोग है क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? देखिए ये क्या है? देखिए ये वाला यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, ये बी है पूरा। ठीक है, ये पूरा बी है। ठीक है, ये सी यहाँ पे नहीं रहेगा। तो यही है कि भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। ठीक है, ये जो है आपका बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा एक ही ऑप्शन है, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जैव जो है निम्नीकरण है? ठीक है, कौन सा जैव जो है निम्नीकरण है? इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो ये है आपका कागज है। ठीक है, कौन सा है? कागज है। आगे क्वेश्चन है कि किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचक किया जाता है? ठीक है, तो ये आपका किस उभयलिंगी पशु में किया जाता है? तो ये आपका केचुआ में। ठीक है, किस में है? एक केचुआ में है। अच्छा, केचुआ का जो है रक्त परिसंचरण कैसा है? ठीक है, जो केचुआ का जो रक्त परिसंचरण है कैसा है ये हमें आप लोग कमेंट में बताएं। ये एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे के भी एग्जाम में पूछा गया है और बैंक के भी। ठीक है, एसएससी कई एग्जामों में पूछा गया है कि केचुए का रक्त परिसंचरण कैसा है। ठीक है, इनमें ऑप्शन दे देता हूँ, खुला टाइप का है। ठीक है, खुला या बंद। ठीक है, या बंद, ये मैं आपको दे दिया। इन दोनों में से कोई एक सही है, तो आप लोग कमेंट में हमें बताएं कि कौन सा सही है, खुला या बंद। आगे क्वेश्चन है कि ब्लब्बर क्या होता है? तो ब्लब्बर क्या होता है? तो ये क्या होता है? तो ये आपका सघन वसा के परत को क्या कहते हैं? ब्लब्बर कहते हैं। ठीक है, जो सघन वसा का जो सघन परत होता है उसे क्या बोलते हैं? ब्लब्बर कहते हैं। आगे के डीएनए के खंड को क्या कहा जाता है? तो डीएनए के खंड को क्या कहा जाता है? तो ये आपका कोडान बोला जाता है। ठीक है, ये कोडान बोला जाता है, डीएनए के खंड को कोडान बोला जाता है। आगे की वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है, ठीक है, तो ये आपका इनमें से कौन सा है? तो ये आपसे पूछ रहा है, तो कौन सा है? तो ये आपका कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल है। ठीक है, ये तीनों जो है आपका ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो हमें आप लोग कमेंट में बताएं कि जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है। ठीक है, जल में घुलनशील। आगे क्वेश्चन है कि एक सुराह के साथ संलग्न एक चूसक मत्स्य में दिखाई देने वाला प्राणी साहचर्य है। ठीक है, तो वो जो प्राणी है वो कैसा प्राणी है? यही आपसे पूछ रहा है। तो कैसा है? सभोजिता है। क्या है? वह सभोजिता प्राणी है। आगे क्वेश्चन की निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? इनमें से पूछ रहा है कि अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो आपका कंटीला चींटीखोर है। कौन सा है? ये कंटीला चींटीखोर है जो है आपका ये अंडा देने वाला स्तनपायी है। आगे की विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? तो विश्वव्यापी तापन का जो संभावित परिमाण होता है ये क्या हो सकता है? तो ये आपका क्या हो सकता है? तो ये आपका उपर्युक्त सभी हो सकता है। यानी जब मतलब कि विश्वव्यापी जो तापन का जो संभावित परिणाम है इसमें जो समुद्र तल के जो स्तर में वृद्धि भी हो सकता है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन भी हो जाएगा, तट रेखा में भी परिवर्तन हो जाएगा। ये तीनों जो है आपका सही है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिर ठीक है रुधिर आहारी है। ठीक है, रुधिर आहारी है, मतलब कि वो रुधिर का जो है आहार करता है। ठीक है, यही पूछ रहा है आपसे कि रुधिर जो है किसका आहार है, किस इसमें से किस जीव का है। ठीक है, तो किसका है? तो ये आपका मच्छर का। जो मच्छर होती है, ठीक है,
जो मच्छर होता है उसका क्या होता है, आहार कौन सा होता है, आपका रुधिर होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कि गुर्दे का कार्य क्या है। तो गुर्दे का कार्य यानी गुर्दे का कार्य का मतलब यहाँ से पूछ रहा है कि इकाई क्या है। ठीक है, यहाँ पे इकाई होगा। गुर्दे की इकाई क्या है, तो गुर्दे की इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। ठीक है, क्या है, ये नेफ्रॉन है। आगे क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है। तो किसके विरुद्ध जो है आपका अवरोध का कार्य करती है, तो ये आपका शरीर से उष्मा की क्षति। ठीक है, शरीर की जो उष्मा की क्षति होती है उसे रोकने के लिए जो है आपका वसा जो है आपका बहुत एक कार्य करता है। ठीक है, उसे रोकने के कार्य। आगे क्वेश्चन कि मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो कितना होता है, तो ये आपका होता है 120 दिन, 100 से 120 दिन होता है। ठीक है, 100 से 120 दिन होता है लाल रुधिर कणिकाओं का ये जीवन काल होता है। आगे क्वेश्चन है कि गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है। ठीक है, तो जो गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है उसे क्या यूज करेंगे हम लोग, तो ये आपका यूटरस बोलेंगे। ठीक है, ये यूटरस जो है शब्द यूज करेंगे। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा किसी परिस्थितिक तंत्र में एक दिवसीय प्रवाह को दर्शाता है। तो कौन उसमें से दर्शाता है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक जो है दिशा। ठीक है, एक दिशी मतलब कि एक ही दिशा में प्रवाह को दर्शाता है। ठीक है, तो कौन है, तो ये आपका है ऊर्जा। ठीक है, कौन है, ऊर्जा को। आगे क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो पेनिसिलिन का जो आविष्कार किया था ये किसने किया था, तो ये आपका किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आगे के निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इनमें से जो है किसका निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक है, तो किसका नहीं होता है, तो विटामिन ए का। विटामिन ए का जो है निर्माण नहीं होता है हमारे शरीर में। इसका जो है यकृत जो है ये आपका विटामिन ए का संचय रखता है अपने अंदर। ठीक है, जिससे हम लोग जब कोई सी आहार के माध्यम से विटामिन ए लेंगे, ठीक है, तो ये जो है यकृत में संचय रहता है, लेकिन इसका जो निर्माण नहीं होता है। बाकी जो प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन्स, इसका निर्माण जो है हमारे शरीर में होता है। आगे की निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो कौन सी जो है गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है ये आवश्यक है, तो कौन सा है, तो ये आपका CO2 है। ठीक है, कौन सा है, ये CO2 है। आगे क्वेश्चन की एनोस्मिया। ठीक है, एनोस्मिया कहते हैं तो किसे बोला जाता है, एनोस्मिया। ठीक है, तो ये आपको बोला जाता है घ्राण संवेदना की कमी को। ठीक है, घ्राण संवेदना की कमी को क्या बोला जाता है, ये आपको बोला जाता है एनोस्मिया कहते हैं। आगे है कि किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है। ठीक है, तो किसका ये जो संबंध है थ्रोम्बिन का, तो ये रक्त जमाव से है। ठीक है, रक्त जमाव से किसका संबंध है, तो ये आपका थ्रोम्बिन से। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो यह बताता है, क्या बताता है, इसमें से भ्रूण के लिंग को बताता है। ठीक है, क्या बताता है, भ्रूण के लिंग को बताता है एमनियोसेंटोसिस। ठीक है, एक प्रक्रिया है, एक तरीका है जो भ्रूण के लिंग को ये बताता है। आगे की BMD परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है। तो जो BMD जो परीक्षण है ये किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो एक किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस जो है इसी के पहचान के लिए BMD का परीक्षण किया जाता है। आगे की ज्वर क्या है, तो ज्वर क्या है, तो ज्वर एक तरह का क्या है, ये आपका रक्त कणिकाओं की सूजन। ठीक है, ये क्या है, ज्वर क्या है, रक्त कणिकाओं की सूजन। आगे की जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, तो कौन सा भाग कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका, ये आपका क्या कहलाता है, जैव कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। आगे क्वेश्चन है कि जैव कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है। तो जैव कोशिका में इनमें से क्या चीज है जो अनुपस्थित होता है, तो क्या अनुपस्थित रहता है, तो ये आपका सेलुलोज की कोशिका भित्ति। ठीक है, सेलुलोज की जो कोशिका भित्ति होती है ये आपका जैव कोशिका में जो है आपका अनुपस्थित होता है। जो सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है किसमें पाया जाता है, ये वनस्पतियों में मिलता है। ठीक है, सेलुलोज की कोशिका भित्ति। सेलुलोज किसमें पाया जाता है, जो पेड़ होता है ना उसकी जो छाल होती है उसी में जो है ये सेलुलोज पाया जाता है। अब बाकी जो है जो जैव कोशिका में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों पाए जाते हैं।
आगे क्वेश्चन है कि प्रत्यस्थ उत्तक को हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है स्नायु। क्या बोला जाता है? ये स्नायु बोला जाता है। जो प्रत्यक्ष जो उत्तक होते हैं, उत्तक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उनसे क्या बोला जाता है? स्नायु बोला जाता है। आगे क्वेश्चन की धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि क्या होता है उसमें, उस प्रक्रिया में क्या होता है? उस प्रक्रिया में होता है रक्त में ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाती है ब्लड में। आगे क्वेश्चन है कि जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? ठीक है, तो कौन सा अंग है जंतुओं में जो वसा को तोड़कर जो है कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो ये आपका यकृत है। ठीक है, कौन है? ये यकृत है। आगे क्वेश्चन है कि कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी क्या है? तो जो कच्चे नारियल से जो प्राप्त नारियल पानी है वो क्या है? तो वो ये आपका है बहुल केंद्रक युक्त स्वतंत्र केंद्र की भ्रूणपोष है। ठीक है, ये आपका बी जो है सही है। आगे क्वेश्चन की निम्नलिखित रसायनों में किसका फल पकाने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो फल पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका प्रयोग किया जाता है एथिलीन का। किसका प्रयोग किया जाता है? ये एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन की सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ। ठीक है, तो क्या वृक्षों द्वारा, कवकों या फफूंद या बैक्टीरिया? तो किसके द्वारा? तो ये आपका फफूंदों द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि एक क्षेत्र के प्ररोहण में समयांतराल क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है अनुक्रमण बोला जाता है। ठीक है, ये अनुक्रमण उससे बोला जाता है। आगे कि पर्यावरण किससे बनता है? तो जो पर्यावरण है ये किससे बनता है? तो ये आपका बनता है जीवाणु घटकों से, भू आकृति घटकों से और अजैविक घटकों से। इन तीनों से जो है पर्यावरण बनता है। आगे की संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जो संवहनी पौधा होता है वो पानी जो है किसके माध्यम से जाता है? तो ये आपका जाइलम टिश्यू के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? ये जाइलम के द्वारा जो है आपका ये पौधों में जो है पानी ऊपर जाता है। आगे क्वेश्चन की पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? ठीक है, तो पौधे का कौन सा भाग? तो ये आपका प्रण। ठीक है, जो प्रण है ये आपका फूल बनने का जो है उद्दीपन ग्रहण करता है। आगे की सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सहज प्रणाली का जो परिवर्धन है इनमें से कौन सा है? तो इनमें से आपका प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। ठीक है, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। आगे की मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल के जो आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है ये किस पर आधारित है? तो ये आपका लैंगिक जनन पर है। ठीक है, किस पर है? लैंगिक जनन पर है। आगे क्वेश्चन के भ्रूण किस में मिलता है? ठीक है, तो भ्रूण जो है आपका किस में मिलता है? तो ये आपका बीज में मिलता है। ठीक है, किस में मिलता है? बीज में मिलता है। दुमट्टी मिट्टी में, ठीक है, दुमट्टी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? ठीक है, दोमट्टी मिट्टी का मतलब जो दोमट मिट्टी है। ठीक है, तो दोमट मिट्टी में कौन सा मिलता है? उसमें जो है बालू कण, चिकना कण और पांसु कण, ये सभी प्रकार के जो है कण मिलता है उसमें। आगे क्वेश्चन के पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो पौधों को जो है सबसे अधिक पानी जो है किस मिट्टी में मिलता है? तो आपका बलुई मिट्टी में मिलता है। ठीक है, ये बलुई मिट्टी में। आगे की किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो किस मिट्टी में जो है केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो ये आपका चिकनी मिट्टी में। ठीक है, किसमें होती है? चिकनी मिट्टी में। आगे की प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है होता है इनमें से किसमें होता है? तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है आपका प्रकाश संश्लेषण। आगे की लैंगिक जनन से आनुवंशिक वितरण कैसे होता है? तो लैंगिक जनन से जो है आपका आनुवंशिक वितरण एक कैसे होता है? तो ये आपका सभी के द्वारा जीन के सम्मिश्रण से भी होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है और जीन के मिश्रण से भी होता है। तीनों से आपका ये होता है। आगे की निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है? ठीक है, इनमें से जो है कौन सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है? तो ये है आपका महासागर है। ठीक है, महासागर जो है सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है। ठीक है, और सबसे बड़ा भी पारितंत्र है। ठीक है, ये सबसे बड़ा भी पारितंत्र कौन है? एग्जाम में पूछा भी गए हैं दोनों क्वेश्चन, ये स्थिर वाला भी और सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन है? ठीक है, ये महासागर है आपका।
आगे की नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो जो नवजात शिशु होते हैं उसमें जो कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका 300 होती हैं। ठीक है, कितनी? 300। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो जो हरे पौधे होते हैं ये आपके किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो ये आपके प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि आलू किसका संशोधित रूप है? तो जो आलू है ये आपका किसका संशोधित रूप है? तो ये है आपका तना का। ठीक है, किसका है? ये तना का है। आगे क्वेश्चन कि अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है? तो जो अमीबा होता है ये आपका अपना आहार जो किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है? तो ये आपका जीव द्रव्य संकुचन प्रक्रिया से। ठीक है, जीव द्रव्य कुंचन प्रक्रिया। ठीक है, इसी के प्रक्रिया से जो है आपका ग्रहण करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि अग्नाशय किसे स्रावित करता है? तो जो अग्नाशय है ये आपका इनमें से किसे स्रावित करता है? तो ये आपका करता है किसे? ये आपका इंसुलिन को। ठीक है, किसे करता है? ये इंसुलिन को। आगे क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति संबंधित है। जो गुलाबी क्रांति है ये आपका किससे संबंधित है? ठीक है, तो जो गुलाबी क्रांति है आपका ये संबंधित है किससे? प्याज से। ठीक है, किससे? ये प्याज से संबंधित है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है। ठीक है, तो जो मक्का के पत्ती है उसका जो शीर्ष भाग जो सफेद हो जाता है किसके मतलब सूचक मतलब कि किसकी कमी के कारण होता है? तो किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आपका जिंक की कमी के कारण। ठीक है, जिंक की कमी के कारण। आगे के बीज को प्रतिवर्ष बदला जाता है। ठीक है, बदला जाता है तो क्या कहलाता है? ठीक है, तो बीज को जो प्रतिवर्ष बदला जाता है वो क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है संकर बीज। ठीक है, ये संकर बीज कहलाता है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो किसमें प्रयोग करते हैं? ऑक्सेनोमीटर का। ठीक है, तो किसमें करते हैं? वृद्धि दर नापने में। ठीक है, वृद्धि दर नापने में। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है। तो बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी कपास में। ठीक है, किसमें पाई जाती है? कपास में। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। तो ये किसके द्वारा ये प्राप्त होता है? तो ये आपका प्राप्त होता है किसके द्वारा? तो ये लाइकेन से। ठीक है, ये लाइकेन से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो कौन सा प्राप्त होता है तने से? तो ये आपका सनई से प्राप्त होता है। ठीक है, ये सनई से प्राप्त होता है। आगे क्वेश्चन है कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितने समय के लिए जो है आपका ये सुरक्षित रखते हैं? तो ये आपका 20 मिनट के लिए। ठीक है, कितने लिए? 20 मिनट के लिए जो है आपका रखते हैं सुरक्षित। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रोगों में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो इनमें से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो ये आपका है यक्ष्मा। ठीक है, ये यक्ष्मा जो है आपका जीवाणु जनित रोग है। आगे क्वेश्चन कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। ठीक है, तो जो मानव कलाई में जो नाड़ी स्पंदन करती है तो किस दर से करती है? मतलब कि किसके मतलब कि इसका जो स्पंदन जो दर है आपका ये शरीर के किस अंग के लगभग के बराबर है? ठीक है, या उससे हट के रहे? तो ये है आपका किसके? तो मतलब कि जिस दर से हृदय हमारा धड़कता है उसी दर से जो है आपका हमारी नाड़ी जो है स्पंदन करती है। ठीक है, ये नाड़ी। ठीक है, जिस दर से जो है आपका हृदय जो आपका धड़कता है उसी दर से जो है आपका नाड़ी जो है हमारी स्पंदन करती है। आगे क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है? तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा एक है जो कीट नहीं है? तो कौन सा? ये मकड़ी है। ठीक है, मकड़ी है आपका। परितृप्ति एवं व्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? तो ये आपका किस भाग में अवस्थित है? तो ये आपका हाइपोथैलेमस में। किसमें है? ये हाइपोथैलेमस में ये स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमेट? ठीक है, प्राइमेट आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है? इनमें से कौन है? तो ये आपका कौन सा है? तो आपका गोरिल्ला है। ठीक है, कौन सा है? ये आपका गोरिल्ला है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार। ठीक है, तो जो RH फैक्टर जो खोज हुआ था तो ये किस पर जो है सबसे पहले इसका रिसर्च किया गया था? यही आपसे पूछना चाह रहा है। तो ये जो है आपका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था ये आपका बंदर पे। ठीक है, जो RH फैक्टर जो खोजा गया था ये बंदर से खोजा गया था। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? ठीक है,
तो किसका जो संग्रह अंग है, जो तना नहीं है, तो ये है आपका शकरकंद का। ठीक है, शकरकंद का। आगे क्वेश्चन के निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है? तो इनमें से कौन जो है एक पारिस्थितिक मित्र नहीं है? तो ये आपका यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस जो है आपका ये पारिस्थितिक मित्र नहीं है आपका। आगे हम लोग देखते हैं कि गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, तो कौन सा पदार्थ है? तो ये आपका ग्लूटीन है। कौन सा है? तो ये आपका ग्लूटीन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। तो मोम के घोल का उपयोग किया जाता है, तो क्यों किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। ठीक है, उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। आगे क्वेश्चन की पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, तो किसके लिए लाभकारी प्रक्रिया है, किसमें ये? ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका मूंगफली में। ठीक है, मूंगफली में जो ये प्रक्रिया है पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। आपसे ये भी पूछ देगा कि पेगिंग जो एक प्रक्रिया है ये किस में पाया जाता है? तो ये आपका मूंगफली में होता है। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान ये अवस्थित कहाँ पर है? ठीक है, तो भारतीय दलहन जो शोध संस्थान है ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो स्थित है ये आपका कानपुर में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये कानपुर में है। आगे की टिड्डियां भारत में प्रवेश करती है, तो जो टिड्डी जो प्रवेश करती है भारत में कहाँ से करती है? तो ये आपका करती है पाकिस्तान से। कहाँ से? ये पाकिस्तान से करती है। आगे के जुगनू किसका परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है? तो जो जुगनू है किस परिघटना की वजह से, ठीक है, किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है? तो किस परिघटना की वजह से? तो ये आपका देता है वायु संदीप्ति। ठीक है, वायु संदीप्ति एक परिघटना होता है, किसमें होता है? ये जुगनू में होता है। इसी के कारण जो है जुगनू ये टिमटिमाता है। ठीक है, शीत प्रकाश देता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन तंत्र की भित्तियों में से द्रुततम गति से अवशोषित होगा? तो इनमें से कौन सा है एक? तो ये है आपका कौन सा? ये आपका विश्व के रूप में लिया गया DDT। ठीक है, ये आपका सही है। आगे क्वेश्चन है कि मृत्तिका शिल्प, मृदभान और कांच उद्योगों के श्रमिकों को सामान्यतः होने वाले व्यावसायिक स्वास्थ्य संकटों में से एक है। इनमें से चारों में से कौन है एक? ठीक है, यही आपसे ये पूछ रहा है। तो इनमें से कौन है एक? तो ये है आपका सिलिकोसिस। कौन सा है? सिलिकोसिस है। आगे क्वेश्चन की जब हम केचुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? ठीक है, तो इसकी जो वजह है आपकी ये है आपका परासरणी प्रघात। क्या है? परासरणी प्रघात है, इसकी वजह है। आगे की प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आ जाता है? तो किसके कारण? तो कोशिका में सल्फर के विद्यमान रहने के कारण प्याज में पाया जाता है सल्फर, इसी के कारण जो है आपका इसके काटने पर या छीलने पर आंख में जो है पानी आ जाता है। आगे की गलगंड का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? तो जो गलगंड होता है इसका जो बढ़ना किसके कारण होता है, किसकी कमी के कारण? तो आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है। आगे क्वेश्चन की प्याज परिवर्तित रूप है, तो प्याज जो है किसका परिवर्तित रूप है? तो ये तने का परिवर्तित रूप है। ठीक है, ये तने का परिवर्तित रूप है। आगे क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो देते हैं पर फल नहीं देते हैं? तो इनमें से कौन सा है आपका? तो इनमें से जो ऑप्शन सही है आपका चीड़ का वृक्ष है। ठीक है, जो चीड़ का वृक्ष है ये बीज तो देते हैं लेकिन फल नहीं देते हैं। आगे है कि कपास प्राप्त होता है, तो कपास जो है किससे प्राप्त होता है? तो कपास जो प्राप्त होता है ये आपका बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, बीज से। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। ठीक है, तो बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है, तो किन परिस्थितियों में होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो किन परिस्थितियों में होता है? तो ये जो आपका होता है ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में होता है। आगे की एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात क्या होता है? तो एक्वारेजिया जो अम्लों में जो अनुपात होता है ये आपका होता है 3:1 होता है। ठीक है, 3:1। 3 भाग होता है HCl होता है। ठीक है, और 1 भाग NO3 होता है। ठीक है, HNO3 होता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सी चीज भूमिगत खाद्य तना है। ठीक है, तो कौन सी चीज है जो भूमिगत खाद्य तना है, तो यह है आपका अदरक है। ठीक है, ये अदरक है। आगे है कि आलू उदाहरण है। आलू जो है किसका उदाहरण है, ये है आपका रूपांतरित तने का। ठीक है, आगे काली मिर्च पादप एक डैश है। तो काली जो मिर्च पादप है एक क्या है, तो ये है आपका झाड़ी है। जो काली मिर्च का जो पौधा होता है वो एक प्रकार का ये झाड़ी होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था स्थित है। तो ये आपका कहाँ पर ये स्थित है, यही आपसे पूछ रहा है कि केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश में है। आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो है एक किसका ऑक्सीकरण होता है, तो ये आपका जल का होता है। किसका होता है, ये जल का ऑक्सीकरण होता है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।